हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, क्लास 12th हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बड़ी सुंदर सी पोइट्री दैट इज मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। ठीक है, इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है वो आपका इस पूरे चैप्टर में आप देख पाओगे कि किस तरीके से भक्ति मूवमेंट का एमरजेंस होता है और किस तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आते हैं, बहुत बड़ा सुधार लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भक्ति और जो सूफी मूवमेंट है उसकी शुरुआत कैसे होती है और इसका जो प्रोसेस है वो कैसे आपका शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात करें भक्ति के बारे में। ठीक है, भक्ति का यहाँ पर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, भक्ति एक्चुअली में है क्या। तो बड़ी सिंपल सी जो चीज हमें देखने को मिलती है, ये कहानी शुरू होती है आपकी 6th सेंचुरी एडी। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी, इट वाज द टाइम ऑफ मेडिवल एरा। और ये मेडिवल एरा का जो टाइम पीरियड है, अगर आप देखें 6th सेंचुरी बीसी से लेके आपका 16th सेंचुरी के बीच में, ये जो आपका आइडिया है, ये आइडिया नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी काफी ज्यादा एमर्ज होता है। तो भक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, भक्ति का बड़ा सिंपल सा मतलब है डिवोशन। ठीक है, डिवोशन किस चीज में, डिवोशन विद योर सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड। ठीक है, जिसमें आपकी आस्था है। तो यहां पर जो मेन आइडिया निकल कर आएगा भक्ति मूवमेंट का, तो भक्ति एंड सूफी, भक्ति एंड सूफी, इन दोनों की जो शुरुआत होती है वो जो टाइम लाइनिंग है 6th सेंचुरी से लेके आपका 16th सेंचुरी के बीच में ये आपका स्टार्ट होता है। और यहां पर जो भक्ति का आइडिया है, भक्ति का आइडिया क्या हमारे लिए बिल्कुल नया है। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या भक्ति का आइडिया हमारे लिए बिल्कुल नया है, नहीं है। अगर आप एंशियंट क्लासिक्स में जाओगे तो यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। भक्ति, ठीक है, डिवोशन, और डिवोशन यहां पर किस तरीके की डिवोशन की बात हो रही है, आ सेल्फलेस सर्विस, आ सेल्फलेस सर्विस टू गॉड, अ सेल्फलेस सर्विस टू गॉड। और यहां पर जो भक्ति है दैट इज क्रिएटिंग अ इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग विद सुप्रीम सोल, विद सुप्रीम सोल। और ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इमोशनल है, ये बॉन्डिंग साइकोलॉजिकल है और ये बॉन्डिंग इंटेलेक्चुअल भी है। क्योंकि इस बॉन्डिंग की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये बॉन्डिंग क्या करता है, ये बॉन्डिंग आपको डायरेक्ट आपके परमात्मा से जोड़ता है, आपके ईश्वर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में, तो ये जो टाइम पीरियड था, ऐसा क्या सिचुएशन थी, ऐसी क्या टाइम लाइन थी जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का एमरजेंस हुआ। ठीक है, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का एमरजेंस यहां पे हो रहा है। तो जब हम एमरजेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था। जो ब्राह्मण्स थे वो शुरू से वेदास को प्रैक्टिस कर रहे थे और वेदास को प्रैक्टिस करने की वजह से सोसाइटी में इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। और इसी डोमिनेंस ने सोसाइटी के अंदर क्रिएट करा था वर्णा सिस्टम, और इसी वर्णा सिस्टम ने सोसाइटी के अंदर क्रिएट करा था क्लास डिवीजन। और ये जो क्लास डिवीजन आपको दिखाई देगा, ये क्लास डिवीजन बहुत बड़े लेवल पर सोशल एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा दे रहा था। तो इसी वजह से यहां पर कुछ ऐसे
थॉट्स निकल कर आएंगे जो उस टाइम के पूरे के पूरे रिलीजियस माइंडसेट को चैलेंज करेंगे, और ऐसा चैलेंज करेंगे जो नया आइडिया, नई थिंकिंग, नए वैल्यूज को निकाल कर आएंगे, जिसको हम भक्ति बोल सकते हैं, सूफी बोल सकते हैं, बियॉन्ड द रिलीजन। ठीक है, तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट कनेक्टेड टू द रिलीजन, इट इज बियॉन्ड द रिलीजन। ये जो है आपका रिलीजन से भी काफी ज्यादा ऊपर है। अब यहां पे हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे। ठीक है, उस समय की ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्या ऐसी टाइमलाइनिंग थी, सिचुएशन दैट सपोर्ट emergence of Bhakti and Sufi movement। सबसे पहली चीज नंबर 1, जिस चीज ने भक्ति मूवमेंट को बढ़ावा दिया वो था आपका, ठीक है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका डेवलपिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशन टुवर्ड गॉड। ठीक है, नेक्स्ट, चैलेंजिंग द सोशल orthodox norms, and fourth and most important, the new ways of love and faith। तो भक्ति मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, तो भक्ति जो है यहां पर क्रिएट कर रहा है सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट विद गॉड। भक्ति के अंदर 2 कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, एक जो भक्ति कर रहा है और एक जिसकी भक्ति हो रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इन दोनों के बीच में यह है कि यहां पर इक्वलिटी की बात होती है। यहां पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहां पर इक्वलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इक्वलिटी के साथ ह्यूमैनिटी और हार्मनी। ठीक है, अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि भक्ति जो आपका टाइम पीरियड है, भक्ति टाइम पीरियड में भक्ति को प्रैक्टिस 2 तरीके से किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में और फिर हम बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में। नॉर्थ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका भक्ति यहां पर 2 तरीके से एमर्ज होती है। एक है आपका शगुना और शगुन भक्ति, अपीयरेंस बेस्ड। जिसमें भगवान का कोई फॉर्म है, उनका कोई अपीयरेंस है, और ये जो भक्ति मूवमेंट है इसमें जो मेन गॉड है वो आपके राम, कृष्ण एंड दुर्गा। ठीक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपके पायोनियर है, जो संत है, जिनका हम यहां पर नाम ले सकते हैं, वो है आपके मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु एंड तुलसीदास। मीरा के बारे में हमें पता है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि मीरा के लिए जो भगवान कृष्ण है उनके साथ उनका जो अटैचमेंट था, पर्सनल लव एंड अटैचमेंट। मीरा क्या कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है,
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीन्स उनका जो गिरधर है, उनका जो गोपाल है, वो उनके लिए सब कुछ है। मीरा ने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। इट इज द भक्ति की सबसे बड़ी खास बात, इट इज अ लव, प्योर लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू नो अबाउट भक्ति सूफी मूवमेंट, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजन में क्या होता है कि आप अपने भगवान से कोई ना कोई उम्मीद या कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, बट इन भक्ति इन सूफी वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहां पर किसी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहां पर भक्त और भगवान दोनों इक्वल हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो अटैचमेंट है, वो बहुत प्योर है। उसकी किसी भी तरीके से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो यहां पर मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जो आपके वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है, इन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र लोगों को दिया था। ठीक है, और इनका जो आइडिया था ह्यूमैनिटी को प्रपोज करना। तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस क्रिएट करा, ह्यूमैनिटी एंड सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो यहां पर जो हमें सबसे बड़ी जो चीज यहां पर हमें एज आंसर मिलता है, भक्ति मूवमेंट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ, हम कह सकते हैं, वी कैन से भक्ति मूवमेंट is the response of religious discrimination and Brahmanical dominance. Now we talk about another form of bhakti, that is nirgun. Nirgun means formless devotion. इसमें जो सबसे अच्छी जो बात है, वो भगवान के अपीयरेंस के बारे में बात नहीं करता है। भगवान यहां पे क्या है, वन हू इज ओमिनी प्रेजेंट। जो हर जगह पर है, जो दिखता नहीं है लेकिन जो हर जगह पर है। तो निर्गुण भक्ति के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पायोनियर्स है, वो है आपके कबीर। कबीर ने सोसाइटी को चैलेंज करा। ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स को उन्होंने चैलेंज करा। इनका कहना था कि आप भगवान को कहां ढूंढ रहे हो। ठीक है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में। तो ये कहते मोको कहां ढूंढे, तो भगवान को आप कहां ढूंढ रहे हो। ठीक है, भगवान तो आपके अंदर है। तो यहां पर कबीर के जो आइडियाज है वो काफी यूनिक है। आज के टाइम पे जो कबीर के आइडियाज है, सोशल हार्मनी को डेवलप करने में, सिक्योरिटी को डेवलप करने में, सोशल सिक्योरिटी को डेवलप करने में, ठीक है, ह्यूमैनिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कबीर के जो आइडियाज है आज कितने रेलेवेंट है। आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। क्योंकि जिस तरीके की सोसाइटी की नींव कबीर ने रखी, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब में एक है आपका कबीर के जो जो क्लासिक कलेक्शन है। ठीक है, साखी, शबद एंड रमैनी। तो ये जो शबद वाला पार्ट है, ये आज गुरु ग्रंथ साहिब का पार्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो यहां पर जो मेन चीज निकल के आती है, ठीक है, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब के आइडियाज को देखोगे, गुरु नानक के आइडियाज को देखोगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें गुरु नानक जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु नानक जी के जो आइडियाज है वो कहते हैं एक ओंकार सतनाम। इन्होंने कीरत करो,
वंद चको एंड नाम जपो। कीरत करना मीन्स चैरिटी। वंद चको मिल बांट के खाओ, शेयरिंग। और नाम जपो मीन्स चैंट। और ये सारी चीजें आपने गुरुद्वारा देखा होगा जहां पर लंगर, लंगर, पंगत एंड संगत, ये जो तीनों आइडियाज है ये सोशल इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं। तो भक्ति का जो आइडिया है वो अल्टीमेटली सोशल इक्वालिटी को, ठीक है, सोशल प्रिंसिपल्स को, सोसाइटी के वैल्यूज को और इन सब के साथ साथ बेटर सोसाइटी को क्रिएट करने की कोशिश करता है।